हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम है बीपीएससी का, उसमें कैसे 100 प्लस नंबर लाएँ और अभी जो कट ऑफ है उसको कैसे क्लियर करें, इस पे मैं चर्चा करूँगा। और यहाँ देखेंगे ये हमारा प्री का नंबर है। जब मैं 64वीं बीपीएससी दिया था उस समय का नंबर है, मुझे 105 नंबर मिले थे। फिर ये 67 बीपीएससी का है और उस टाइम मुझे जो मार्क्स मिले थे वो 107 नंबर था और उसके उपरांत मैं इसी बीपीएससी में इस एग्ज़ाम को पास किया था। तो किस तरीक़ा की रणनीति बनाएं कि 100 नंबर या फिर कट ऑफ को हम पास करें, क्योंकि अभी तो नेगेटिव मार्किंग है, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। तो जनरली 100 नंबर लाना होता था, 100 प्लस ही पर कट ऑफ जाने लगा था, तो नेगेटिव मार्किंग आया। और कुछ जो चेंज हुआ है प्रश्न पूछने की शैली में, उसमें भी बदलाव हुआ है। तो हम देखेंगे कि हम मतलब कौन कौन सा बुक लिस्ट ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, कौन सा बुक पढ़ें ताकि इस एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो सके, और पढ़ने का रणनीति क्या हो, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है बुक पे और बुक की रणनीति पे कि आप उसका अध्ययन कैसे करते हैं और कितना बार उसको रिवीजन किए। तो विज्ञान के लिए जो मैंने बुक पढ़ा था उसमें एनसीईआरटी का बुक था, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक रेफ़र करेंगे। और उसमें देखेंगे कि साइंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न है साइंस में एनसीईआरटी बुक से है, या फिर उसके उसमें जो एग्जाम्पल दिया होता है कोट करके बॉक्स बना के, वहाँ से सवाल बीपीएससी खूब पूछता है। तो एक तो है कि एनसीईआरटी बुक पढ़े, 3-4 बार पढ़े, और 6 से लेकर 9th तक कंपलसरी जो है इसका अध्ययन करें। तो 6 का, 7 का, 8 का और 9 का जो एनसीईआरटी बुक का एक ही विज्ञान के अंदर एक ही बुक आता है, उसमें आप पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें, शांतिपूर्वक उसका अध्ययन करें, और साथ साथ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाएं, क्योंकि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें जो पूछने का शैली है, सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है। और जो सीधा फैक्ट पूछा जाता है उसको हम तभी सही कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव पहले वन लाइनर लगाए होंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम की यही शैली है। आप एग्ज़ाम फेल कर जाएंगे, पीटी नहीं होगा, तो फिर ये दोष नहीं देंगे कि मेरा जो तैयारी था यूपीएससी लेवल का था। तो ये नहीं कहना है कि यूपीएससी लेवल का तैयारी था और मैं बीपीएससी को फेल कर गया, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसी हिसाब से हमको तैयारी करना है। बेसिकली जो हम टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी के लिए या फिर हर एग्ज़ाम के लिए, तो हम अपने दिमाग को उसी एग्ज़ाम के लिए प्रशिक्षित करते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि देखें कि जो 17वां बीपीएससी हुआ है उसमें वन लाइनर ही आया प्रश्न, केवल 68 और 69 जो बीपीएससी हुआ था उसमें थोड़ा बदलाव था, फिर भी 70% जो प्रश्न था वो वन लाइनर ही था। तो इसलिए इसका अभ्यास करना है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम देखें कि इतिहास विषय के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो इतिहास के लिए मैं एक दृष्टि आईएएस का इतिहास का एक क्विक बुक है, क्योंकि एक ऐसा बुक चाहिए, क्विक बुक चाहिए, चाहे किसी भी का हो, जो सारगर्भित मतलब जो चैप्टर वाइज थोड़ा डिटेल्स दिया हो जिसको आप अध्ययन कर पाएँ, तो एक वो है। दूसरा घटना चक्र का इतिहास जो आता है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने एग्जाम में पूछा गया है और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर है। तो उसका एक्सप्लेनेशन साथ में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं। तो मैं तो इसी 3 को पढ़ा था। बाद बाकी आप दृष्टि का जो क्विक बुक है उसकी जगह पर कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे रामशरण शर्मा का बुक है। तो इसमें एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है, तो आप एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई क्विक बुक टाइप तरीका के कोई कम्पिटेटिव जो बुक हो, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का दिया हो, उस तरीका के आप अध्ययन करिए। और आगे देखेंगे करंट अफेयर के लिए। तो जो मैं पढ़ता था ये दृष्टि जो आता है ना, ये दृष्टि का करंट अफेयर, उसको मैं पढ़ता था, या फिर परीक्षा मंथन का करंट अफेयर, ये दोनों में से कोई एक को आप अध्ययन करें बेहतर तरीक़ा से। और विज़न आईएएस का मंथली मैगज़ीन का अध्ययन करें। और विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन होता है, क्योंकि उसके माध्यम से आपके प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी होता है, साथ में उसमें बहुत सारा फैक्ट जो होता है वो संबंधित फैक्ट होता है, रिलेटेड जो फैक्ट होता है वहाँ मिल जाएगा आपको, तो उसका भी आप अध्ययन करेंगे। और साथ साथ जो सबसे बेहतर तरीका है वो तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर मंथली मैगज़ीन उसी मंथ में ख़त्म करिए। तो अभी तो मेरे पास, हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो हमको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ सबको कंबाइंड करके एक साथ दिया हो। तो इस एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल ये दृष्टि मैगज़ीन है, परीक्षा मंथन है, और विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है उसका आप अध्ययन करिए। और उसमें अगर विज़न आईएएस अगर अध्ययन करते हैं तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, जैसे इथिक्स का दिया होता है उसमें, उसको मत पढ़िए। आर्ट्स एंड कल्चर का पार्ट्स भी है उसके अंदर, वो यहाँ नहीं पूछा जाता, उसको मत पढ़िए। तो ऐसे करके वहाँ बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं और फिर उसका अध्ययन किया जा सकता है। बिहार स्पेशल के लिए जो मैं पढ़ा, केवीसी नैनो का एक बुक है, इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक है, फिर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है।
तो कोई एक इम्तियाज़ अहमद सर का जो ऑब्जेक्टिव बुक है या फिर लुसेंट का है उसको अध्ययन करिए, और केवी सिनेनो का एक बुक है उसको पढ़िए, या सर बहुत सारा बुक है जो बाज़ार में उपलब्ध है, जो मैंने पढ़ा केवी सिनेनो का बुक था इसलिए मैं बताया। और भूगोल के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ें। भूगोल जो भी पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस का पेपर हो चाहे बीपीएससी का पेपर हो, सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से होते हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, घटना चक्र का जो बुक आता है जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ दिया होता है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ने के उपरांत फ़ोन का यूज़ करके मैप को खुद देखें, मैप के लिए एक छोटा सा नोट्स बनाएं एक छोटे से कॉपी में। अगर कोई पर्वत आता है, पठार आता है, तो उसको देखिए कि किन किन राज्यों में है वो। कोई नदी आता है तो उसका लोकेशन देखिए, फ़ोन का यूज़ करके कि कैसे बहती है, उसका प्रवाह का जो है प्रवाह मार्ग है उसको देखिए, किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इस तरीक़ा से आप उसके लिए और एनसीईआरटी बुक पढ़ें, साथ साथ एक पेन और पेपर के साथ पढ़ें, और एक मैप भी बनाएं क्योंकि वो पीटी में भी काम आएगा, और मुख्य परीक्षा में भी अगर मैप बनाना आ जाएगा तो मुख्य परीक्षा में जैसे कोयला से संबंधित क्षेत्र पूछा तो आप उसको मैप बना के भारत का दिखा सकते हैं। उद्योग जैसे बिहार के उद्योग से ही पूछा जाता है कि बिहार में कौन कौन उद्योग की संभावना है, और जो जो खनिज पदार्थ है उसको लोकेट करना है, तो उसके लिए भी आप मैप बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक जब भी पढ़े, भूगोल का पढ़े, तो बुक के साथ कॉपी पेन लेकर अध्ययन करें, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करें, साथ साथ लुसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाएं क्योंकि ये तो कंपलसरी है, ऑब्जेक्टिव आपको लगाना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम का। बीपीएससी के लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, और घटना चक्र का भी बुक पढ़े। साथ में देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था है, सारे लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्री में वेटेज नहीं है। बिहार में देखेंगे तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है तो इसका जो पीटी का जो वेटेज है, क्योंकि अगर इमोशनल होकर आप अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा टाइम दे देंगे, क्योंकि आईएएस में पॉलिटी का ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 19-20 के करीब आता है। तो जो बच्चे आईएएस का तैयारी करते हैं, यूपीएससी देते हैं, वो पॉलिटी को बहुत सारगर्भित तरीक़ा से गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं, बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं। जबकि बीपीएससी ने बड़ी चालाकी से इस सिलेबस को मेंटेन किया है। प्री में उसको पूछता है जिसका वेटेज मेंस में कम है, उसका प्री में ज़्यादा वेटेज रखा है, जैसे कि बिहार स्पेशल हो गया, इतिहास हो गया, तो उसका वेटेज नहीं है ना मेंस में, तो उससे ज़्यादा सवाल प्री में ही पूछ लिया जाता है। जबकि पॉलिटी का प्री में वेटेज बहुत कम है, 10 सवाल आते हैं, यहाँ मैक्सिमम 10 आता है, 5, 7, 6 ऐसे आता है। तो आप इसके लिए लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पास करना है, इमोशनल नहीं होना है। तो इसके लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है या फिर घटना चक्र का भारतीय जो राज्य व्यवस्था उसका अध्ययन करिए। मेरा यह सजेशन रहेगा, जब प्री हो जाएगा उसके बाद मेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत का बुक अध्ययन कर सकते हो। वो भी सिलेक्टिव जो टॉपिक है, पूरा लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की जरूरत है बीपीएससी के लिए, उसमें भी जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ उसमें एनसीईआरटी की बड़ी भूमिका है बीपीएससी के जो मेंस का पेपर होता है। अभी देखेंगे कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पॉलिटी का किताब है, समकालीन भारत करके आता है, उससे मेंस में सारे सवाल उसी से आते हैं। ज़्यादातर सवाल जो है, जैसे कि भारत में राजनीति में जाति व्यवस्था की भूमिका, वो सब एनसीईआरटी के जो आफ्टर इंडिपेंडेंट बुक है समकालीन भारत है उसमें दिया हुआ है। तो फिलहाल अभी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था पर है। लक्ष्मीकांत की बुक मत पढ़िए, इमोशनल होकर नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका वेटेज नहीं है, हम वेटेज के हिसाब से अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप आईएएस में जब हम जाते हैं तो आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक्स का 15-20 क्वेश्चन आता है 100 में, तो ये एक बड़ा हो जाता है। वहाँ इकोनॉमिक्स हम काफ़ी गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन बीपीएससी में इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 पूछा जाता है, और वो भी सब के सब क्या होता है, ज़्यादातर करेंट अफेयर होता है। और कुछ चैप्टर है जो बीपीएससी के बहुत फेवर करता है, बीपीएससी उससे बहुत पूछता है, तो उसको देख लेंगे। जैसे एक तो है कि जो भारत का आर्थिक सर्वे है, भारत का बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वे है, बिहार का बजट है, इसका अध्ययन करिए, 10 बार से 5 बार पढ़िए। नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, मतलब जीडीपी उडीपी जितना भी होता है उसका जो हम अध्ययन करते हैं, प्रति व्यक्ति आय हो गया, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, तो इन सब का जो है आप उस चैप्टर को पढ़ें। साथ में जो एक आपका मुद्रा एवं बैंकिंग है उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, और एक नियोजन है, पंचवर्षीय योजना जो है और योजना आयोग है, उसका अध्ययन कर लीजिएगा, तो यहाँ से काम हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक सेलेक्टेड पढ़िए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रणनीति की बड़ी भूमिका होता है, तो ये हुआ। और अर्थमेटिक और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करना है, उसके लिए कोई बुक अलग से पढ़ना नहीं है। हाँ, बेसिक क्योंकि आप देखेंगे तो जो भी पूछा था बेसिक पूछा था, तो 5-10 चैप्टर है उसका बेसिक्स का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंस में 72 नंबर 76 नंबर का स्टैटिक्स पूछता ही है, तो उसी प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा, मतलब इसका किस तरीक़ा से रणनीति बनाया जाए। चूँकि पेपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ अगर आप इस पेपर को देखिएगा कि बीपीएससी में जो पूछा जाता है, तो उसमें
लगभग 30 सवाल है। 30 सवाल जो है इतिहास से पूछा जाता है। हिस्ट्री का 30 है और 30 के करीब 25 से 30 बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है और उसके बाद हिस्ट्री है, बिहार है और करंट अफेयर हो गया और उसका साइंस है। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने जो अध्ययन आप करते हैं तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है इसको कम से कम 1-1.5 घंटा प्रतिदिन इसका अध्ययन करें। 1.5 घंटा इन सभी का अध्ययन करें। इस चारों सब्जेक्ट का अध्ययन होने के बाद अगर इस चारों सब्जेक्ट के उपरांत भी आपके पास टाइम बचता है, फिर आप भूगोल को पढ़ें, पॉलिटी को पढ़ें, इकोनॉमिक को पढ़ें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो क्या कर रहा है कि इसका वर्गीकरण करिए। 6 दिन आप इसका अध्ययन करिए चारों सब्जेक्ट का और संडे को इस चारों सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा हुआ 4 सब्जेक्ट है उसका अध्ययन करिए। ये 2 महीने का रणनीति रखिए और बहुत इमोशनल होकर नहीं पढ़ना है। हमको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है कि इस परीक्षा के लिए किस सब्जेक्ट की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हिस्ट्री का ज़्यादा है, 30 के करीब क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल भी 30 के करीब है, करंट अफेयर भी 30 के करीब है और साइंस भी है। तो करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल इस पर ज़्यादा बल दीजिए क्योंकि मैं अगर मेरा देखेंगे तो मेरा 64 बीपीएससी में 105 नंबर आया था। अगर उससे पहले देखेंगे कि मेरा 63 और 62 जो बीपीएससी हुआ है, मैं दोनों पीटी फेल किया हूँ 3-3, 4-4 नंबर से। मेरा 83 नंबर दोनों में रहा है, 83 नंबर आया था। तो यहाँ देखेंगे कि जो मैं फेल किया उसका मुख्य वजह क्या था कि मैं इमोशनल होकर ज़्यादा पढ़ता था। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था तो मुझे ये इंटरेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में था, इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, इकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट में पढ़ने लगता था, साइंस टेक पढ़ने लगता था, जो इसका वेटेज नहीं था। बाद में चल के मैं 64th में क्या किया कि मैं इमोशनल नहीं हुआ। मैंने जिसका जितना वेटेज है क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से मैं अध्ययन किया और मेरा 105 नंबर आया और मैं पहली बार इस परीक्षा को पास किया था। मैं इंटरव्यू भी दिया था लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये था मेरा वीडियो और मैं फिर आगे एक और वीडियो लाऊंगा कि आगे मतलब किस तरीक़ा से उसको रिवीजन करना है, कैसे लूसेंट को पढ़ना है, कैसे इतने सारे जो बुक है उसको मैनेज करना है। और साथ साथ मेरा करंट अफेयर का भी वीडियो आते रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और मैं शिव शक्ति कुमार, थैंक यू।